डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में आयरन मैन की विंटेज कार से लेके पुराने फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स से कई सारे कैरेक्टर्स जैसे बहुत सारी डिटेल्स है जो तुम लोगों ने इस ट्रेलर में मिस कर दी होगी। तो इसीलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में इस ट्रेलर का एकदम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वुल्वरीन अपने पंजे से तुम्हारा पिछवाड़ा खुजा दे, तुम इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो ट्रेलर की शुरुआत में ही हम लोग देखते हैं वुल्वरीन को, जो कि एक बार में बैठा हुआ है। वुल्वरीन और बार का कनेक्शन बहुत ही पुराना है। हम लोगों ने पुरानी एक्समैन मूवीज में और इवन जो वुल्वरीन का गेम अनाउंस हुआ था उसमें भी वुल्वरीन को बार में ही बैठे हुए देखा था। और इसी चीज का एक ईस्टर एग भी हम लोगों को शी हल्क की सीरीज में देखने को मिला था। अब ये जो बार है, यहाँ पे हम लोग एक कैनेडियन फ्लैग भी नोटिस कर सकते हैं। और जिनको नहीं पता तो उनके लिए बता दूं, वुल्वरीन एक कैनेडियन कैरेक्टर है। अब जिसके बाद हम लोग इसी बार के बार टेंडर को वुल्वरीन से कहते हुए सुनते हैं कि यू आर नॉट वेलकम हियर और एनीवेयर। तो इस बार टेंडर की इन बातों को सुनकर तो लग रहा है कि इस वुल्वरीन ने कुछ बहुत ही गड़बड़ की है। ट्रेलर के आगे कई सारे शॉट्स में हम लोगों को इस वुल्वरीन की कहानी देखने को मिलती है कि ये वुल्वरीन अपने यूनिवर्स को बचा नहीं पाया है, और शायद उस चीज का रीजन खुद ये वुल्वरीन ही है, या फिर इन सम वे वो खुद अपने आप को जिम्मेदार मानता है अपने यूनिवर्स को ना बचाने के लिए। ट्रेलर के इस सीन में हम लोग वुल्वरीन को उसके यूनिवर्स में भी देख सकते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा निराश लग रहा है। और उसके पीछे जो ट्रायंगुलर जैसे शेप्स बने हुए हैं, मॉन्यूमेंट्स, वो मोस्ट प्रोबेबली बाकी सभी एक्समैन की ग्रेव्स है। और पर्सनली मुझे लगता है कि इन सभी एक्समैन को खुद वुल्वरीन नहीं मारा है, जानबूझकर नहीं बल्कि धोखे में और बहकावे में आकर। और यही चीज एक बार कॉमिक्स में भी होती है। ओल्ड मैन लोगन नाम की एक कॉमिक्स है, उसमें मिस्टीरियो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जिसमें कि वुल्वरीन को लगता है कि उसके सभी जो दोस्त है वो विलन्स है, और वो सब यहाँ पर बाकी एक्समैन को मारने आए हैं। और इसी इल्यूजन के चलते जो वुल्वरीन है वो अपने सभी एक्समैन दोस्तों को मार देता है। अब कॉमिक्स से ओल्ड मैन लोगन की बात हुई है तो उसमें एक और चीज थी जो हमें इस ट्रेलर में देखने को मिली है। ट्रेलर में आगे हम लोगों को जायंट मैन दिखाया जाता है वॉइड में, जिसके सिर के अंदर कैसेंड्रा नोवा ने अपना कासल बना रखा है। तो ये जायंट मैन वाली चीज उठाई गई है ओल्ड मैन लोगन कॉमिक्स से। बस कॉमिक्स और मूवी में फर्क इतना है कि कॉमिक्स में जो जायंट मैन की बॉडी दिखाई जाती है वो हैंक पिम की बॉडी होती है, और ट्रेलर में जो हमें बॉडी दिखाई गई है जायंट मैन की, वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे स्कॉट लैंग की यानी कि एंट मैन की है। अब एंट मैन से रिलेटेड ही एक और ईस्टर एग हम लोगों को इसी बार वाले सीन में भी देखने को मिलता है। जैसे ही डेडपूल इस बार में एंट्री मारता है लोगन के पास, वो लोगन को पीनट कहकर बुलाता है। और एमसीयू में स्कॉट लैंग यानी कि एंट मैन अपनी बेटी कैसी को भी पीनट कहकर ही बुलाता है। अब जिसके बाद हम लोग डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को ही वॉइड में देखते हैं अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट्स में, जो कि इन लोगों को टीवीए ने दिए है। और ये पूरा वही वाला सीन है जो हम लोगों ने लीक्ड वीडियोस और फुटेजेस में देखा था डेडपूल और वुल्वरीन की। अब हमें यहाँ पर आगे जितने भी शॉट्स दिखाए जाते हैं ट्रेलर में, उससे हमें ये समझ आता है कि जो डेडपूल है उसे मदद चाहिए वुल्वरीन की अपना यूनिवर्स बचाने के लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि जो डेडपूल का यूनिवर्स है वो खतरे में है और उसे वुल्वरीन की मदद चाहिए उसे बचाने के। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये काम टीवीए वालों का है। टीवीए वाले डेडपूल से अपना काम निकलवाने के लिए उसे धमकी दे रहे हैं कि वो उसका यूनिवर्स मिटा देंगे, और इसीलिए टीवीए ने जो डेडपूल को काम दिया है वो काम पूरा करने के लिए डेडपूल को वुल्वरीन की मदद चाहिए, और वो काम है वॉइड में जाकर कैसेंड्रा नोवा को रोकना। जिसके बाद हम लोग वुल्वरीन को इस शॉट में अपने स्लीवलेस कॉमिक एक्यूरेट सूट में देखते हैं। उसके साथ ही इसी सीन में डेडपूल के हाथ में उसकी कॉमिक एक्यूरेट गोल्डन गन्स है। उसके साथ ही इसी सीन में जो पीछे दुकान बनी हुई है उसके बोर्ड पे हम लोग एक ईस्टर एग देख सकते हैं डेडपूल के क्रिएटर का, जहाँ पर यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है लेफिल्ड्स वियर्ड फीट। तो ये चीज एक ईस्टर एग है डेडपूल के को क्रिएटर को लेके। डेडपूल के जो को क्रिएटर है लेफिल्ड, उन्हें कॉमिक्स में अच्छे से फीड बनाना नहीं आता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसेंड्रा नोवा को। कैसेंड्रा नोवा इस मूवी की मेन विलन होने वाली है, जो कि एक्चुअली में भाई है चार्ल्स जेवियर की। और अगर हम लोग इस सीन में यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा के पास उसके भाई चार्ल्स जेवियर की चेयर भी है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर डेडपूल और वुल्वरीन को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, और यहाँ पर वुल्वरीन के पास जो स्वॉर्ड्स है वो एडमेंटियम स्वॉर्ड्स है, इसीलिए वो वुल्वरीन के क्लॉथ को इतनी आसानी से रोक पा रहा है। जिसके बाद हम वुल्वरीन और डेडपूल दोनों को ही एक ब्लू कलर की कार में लड़ते हुए देखते हैं। और इसी फाइट का एक क्लियर सीन हम लोगों को डेडपूल एंड वुल्वरीन के टीजर में भी देखने को मिला था। जिसके बाद अगला सीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नीचे जायंट मैन को तो देख ही सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें अलोयत भी दिखता है, जिसे हमने लोकी के सीजन 1 और 2 दोनों में देखा था। अब पर्सनली मुझे लगता है कि यहाँ पर जो अलोयत है वो खुद से काम नहीं कर रहा है, बल्कि कैसेंड्रा नोवा उसे कंट्रोल कर रही है। और यही वो मेन रीजन होगा जिसके लिए टीवीए वालों ने डेडपूल और वुल्वरीन को भेजा है कैसेंड्रा नोवा को रोकने के लिए। क्योंकि हमें लोकी के सीजन 1 और 2 से ये पता है, क्योंकि जो अलोयत है उसका काम है वॉइड में जितनी भी चीजें आती है प्रून होकर उन सबको डिस्ट्रॉय करना, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा ने समहाउ उसे कंट्रोल कर लिया है, और वो अपने फायदे के लिए अलोयत को यूज कर रही है। और इसीलिए डेडपूल और वुल्वरीन को टीवीए ने यहाँ पर भेजा है
है कैसेंड्रा नोवा को रोकने के लिए। अब जिसके बाद जो अगला सीन है उसमें बहुत से लोगों ने कई सारी डिटेल्स मिस कर दी होगी। हम लोग इस सीन में जायंट मैन को तो देख ही सकते हैं, लेकिन उसके नीचे जो ढेर सारे कैरेक्टर्स खड़े हैं वो सभी कैरेक्टर्स पुरानी एक्समैन यूनिवर्स के हैं। सबसे लेफ्ट से शुरू करें तो यहाँ पर सबसे लेफ्ट में ये लंबे बाल वाला इंसान खड़ा हुआ है सेबर टूथ, फिर उसके लेफ्ट में खड़ी हुई है कैलिस्टो, फिर उसके और राइट में खड़ा है टोड, उसके बाद नेक्स्ट है लेडी डेथ स्ट्राइक, फिर उसके और राइट में है अज़ेज़ल, उसके बाद उसके जस्ट राइट में हम लोग एक कार खड़ी हुई देख सकते हैं जिसके ऊपर बैठा हुआ है पायरो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जो सभी लोगों ने मिस कर दी है या फिर गलत बताई है, वो ये है कि यहाँ पर ये जो कार खड़ी हुई है ये सभी को लग रहा है कि ये रेड स्कल की कार है, पर ये कार रेड स्कल की नहीं बल्कि आयरन मैन की कार है। इसी कार का एक ग्लिम्स हम लोगों को आगे ट्रेलर में भी देखने को मिलता है। और अगर हम इस सीन को बहुत ही स्लो कर और जूम कर देखें तो जहाँ पर रेड स्कल की कार में हाइड्रा का लोगो हुआ करता था वहाँ पर उसी जगह पर आयरन मैन का लोगो है। और अगर किसी को याद नहीं है तो ये बता दूं कि हम लोगों ने आयरन मैन 1 में सिमिलर ऐसी ही विंटेज कार देखी थी आयरन मैन के पास। जिसके बाद अगले सीन में हम लोगों को डॉगपूल का फर्स्ट लुक मिलता है जो कि डेडपूल को यहाँ पर चाट रहा है। लेकिन यहाँ पर इस सीन में ध्यान देने वाली बात है वुल्वरीन का रिएक्शन। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग वुल्वरीन को कैसेंड्रा नोवा से लड़ते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो ये जो पूरी फाइट है ये जायंट मैन की जो आंख है उसके अंदर चल रही है, मतलब कि उसके भेजे के अंदर। और दूसरी चीज यहाँ पर जो हम लोग पीछे पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं गोल्डन और व्हाइट कलर का, ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर लग रहा है सेरिब्रो के स्ट्रक्चर से। तो हो सकता है कि ये काइंड ऑफ एक ईस्टर एग हो चार्ल्स जेवियर को लेके, क्योंकि जो कैसेंड्रा नोवा है वो चार्ल्स जेवियर की बहन ही है और साथ ही में उसके पास सिमिलर पावर्स है चार्ल्स जेवियर के। और इसी फाइट सीन में हम लोग देख भी सकते हैं कि वो कैसे अपनी पावर्स का यूज करके वुल्वरीन को कंट्रोल कर रही है। जिसके बाद अगले सीन में जहाँ पर डेडपूल लेट्स एफिन गो बोलता है तो वहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दे तो पीछे वुल्वरीन भी खड़ा हुआ है और उसके जस्ट बाजू में ही हम लोग हल्क का बैट देख सकते हैं जो कि हम लोगों ने थॉर रैग्नारॉक मूवी में देखा था। जिसके बाद फाइनली आता है इस पूरे ट्रेलर का सबसे बढ़िया और मनी शॉट, जिसमें हम लोग डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को ही एक पोर्टल में कूदते हुए देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दोनों इस पोर्टल से कूदकर जा कहाँ रहे हैं। इंटरनेट पर बहुत से लोग थ्योरी बना रहे हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन इस पोर्टल से कूद के सीधे एमसीयू में आ जाएंगे या फिर सीधे सीक्रेट वॉर्स में आएंगे। और साथ ही में ये जो पोर्टल है ये किसी सॉर्सरर सुप्रीम ने या फिर नेड ने खोला होगा। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि ये सब कुछ गलत है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सबसे पहली चीज कि स्लिंग रिंग से जो पोर्टल्स ओपन होते हैं वो सेम ही डायमेंशन में ओपन होते हैं। ये कोई मल्टीवर्सल पोर्टल नहीं है और इवन ये पोर्टल कोई और नहीं बल्कि कैसेंड्रा नोवा ही खोल रही है। अगर हम लोग इस सीन में ध्यान दें जहाँ पर डेडपूल और वुल्वरीन कूद रहे हैं तो उन दोनों के जस्ट बाजू में हम लोग कैसेंड्रा नोवा को भी देख सकते हैं। अब उसके यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन क्लियर तो नहीं है लेकिन उसके चेहरे पर हम लोग थोड़ी सी स्माइल देख सकते हैं जो कि इविल स्माइल है। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि कैसेंड्रा नोवा के पास स्लिंग रिंग कैसे आएगी तो तुम्हें याद दिला दूं कि ये जगह वॉइड है। इस पूरे वॉइड में अलग अलग टाइमलाइन से अलग अलग जगहों से बहुत सारी चीजें प्रून होकर आती है और ऑलरेडी हम लोगों ने कई सारी वियर्ड और अच्छी अच्छी चीजें देखी है इस वॉइड में। तो एक स्लिंग रिंग का वॉइड में एग्जिस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और कैसेंड्रा नोवा जैसी कैरेक्टर जो कि एक अलॉयत को कंट्रोल कर सकती है, जायंट मैन की खोपड़ी में अपना बेस बना सकती है, उसके लिए इस पूरे वॉइड में स्लिंग रिंग जुगाड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस सीन को हम लोग फिर से ध्यान दें तो अभी भी एक चीज क्लियर नहीं है कि डेडपूल और वुल्वरीन अगर जा रहे हैं इस पोर्टल से वॉइड में ही तो कहाँ जा रहे हैं, और अगर इन्हें कैसेंड्रा नोवा भेज रही है तो क्यों भेज रही है, और ये दोनों कैसेंड्रा नोवा की बात क्यों मान रहे हैं। तो ऐसे और भी कुछ सवाल है जो कि मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। अगर तुम्हें क्लियर है तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। बाकी इन सवालों पर हम लोग डेफिनेटली अपनी अगली वीडियो में तो बात करेंगे ही, और अगर तुम्हारा कोई सवाल है तो वो भी कमेंट में बता देना। बाकी बस अब अगर ब्रेकडाउन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। उसके साथ ही चैनल पर और भी बढ़िया कंटेंट अपलोड किया हुआ है तो उसको भी जरूर से चेकआउट करना। और तब तक के लिए देखते रहो सिंगुलैरिटी को।